हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्टर में। दोस्तों, आज से हम जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय एमए ज्योग्राफी एंट्रेंस की क्लास है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो क्लास होगा वह ऑब्जेक्टिव होगा और उसके साथ साथ मैं सब्जेक्टिव डिफाइन करता चलूँगा, जिससे आपको प्रश्नों की प्रवृत्ति को समझने में आसानी हो। आज जो हमारा लेक्चर है वह भारत भूगोल के सामान्य पाठ्य से शुरू होगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या है डिटेल्स पूरी। तो यहाँ पे आप प्रश्न देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो मैं आपको बता दूं कि विश्व में भारत का जो स्थान है वह 7वां स्थान है। यदि हम पहले बात करें तो पहले नंबर पे आपको जो स्थान आता है वह रूस का आता है। दूसरे नंबर पे स्थान जो आता है वह कनाडा का आता है। और वहीं तीसरे नंबर पे जो स्थान आता है वह चीन का आता है। और चौथे नंबर पे बात करें तो जो यूएसए का आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका का। और पाँचवें नंबर की बात करें तो पाँचवा नंबर आता है ब्राज़ील का। और छठे नंबर की बात करें तो छठे नंबर पे वो स्थान आता है ऑस्ट्रेलिया का। और भारत का जो स्थान है वह 7वां है। तो ये हो गए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान। इसको आप नोट कर लें, 7 देशों को। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि भारत का संपूर्ण संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी अब यहाँ पे और डिटेल दिए हुए हैं। तो बता दूँ, जो भारत का क्षेत्रफल है वह विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। यदि हम लाख में बात करें तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसे आप नोट कर लें, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। आगे दिए हुए हैं ऑप्शन, उसमें हमको सही करना है कि संपूर्ण मानव जाति का 16% भारत में रहता है, संपूर्ण मानव जाति का 70% रहता है, या संपूर्ण मानव जाति का 18% रहता है, या संपूर्ण मानव जाति का 28%। तो जो उसका उत्तर होगा वह मेरे ख्याल से बी होना चाहिए, क्योंकि भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या निवास करती है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इस हिसाब से हम 17% के साथ जाएंगे, इसका उत्तर बी सही होगा। जो मैं आपको अलग से बता रहा हूँ उसे आप नोट करते चलें। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में लगभग कितने गाँव हैं। 5 लाख, 6,30,000, 8 लाख, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर जो होगा मैं आपको बता दूं कि जो भारत में गांव हैं वह इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि जो भारत में गांवों की संख्या है वह 6,40,932 है। ये भारत में गांवों की संख्या है, ठीक है। इसलिए इसमें से कोई भी उत्तर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। कि भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। हाँ जी, 32,87,000, ये पॉइंट सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ये भी सही है, ये भी सही है। वहीं भारत का रेखांकी अर्थात देशांतरी जो विस्तार है वह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। ये भी सही है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है, भारत में राज्यों की संख्या 26 है, और यही गलत होगा और यही हमारा उत्तर होगा, क्योंकि भारत में जो राज्यों की संख्या है वह 28 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि भारत विस्तृत है 37 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 8 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 17 मिनट से उत्तरी अक्षांश से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट, या 37 डिग्री 70 मिनट से लेकर 8 डिग्री 28 मिनट, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर होगा मैं आपको बता दूं कि उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि जो भारत का विस्तार है वह भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है। देखिए, अक्षांशीय तात्पर्य ये, जैसे मान लीजिए ये हमारा भारत है, यहाँ तो मैप सही नहीं बन पा रहा है, मान लीजिए हमारा भारत है, तो जो रेखाएं पट में काटती उसको अक्षांश कहते हैं। तो जो रेखाएं भारत के दक्षिणतम बिंदु को टच कर रही है ये रेखाएं, और जो सबसे ऊपर टच करती है यही होगा भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वह 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ होता है। इसको आप नोट कर लें, ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। यदि इसकी लंबाई की बात करें तो उत्तर से दक्षिण लंबाई इसकी है
3214 किलोमीटर। इसको भी आप नोट करते चलें। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किससे एक से बी होकर गुजरता है। तो यहाँ पे आपको मैप याद रखना बहुत जरूरी। मान लीजिए हमने ये बनाया मैप भारत का, अब ये जो उठा हुआ भाग आपको दिख रहा है, यही यहाँ पे सिक्किम है। अब ऑप्शन आपको देखना है। अब आपको अन्य राज्यों की भी स्थिति जाननी होगी। यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, राजस्थान है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। तो इनको आपको पहचानना होगा, क्योंकि जो पंजाब है वह यहाँ पे है इस जगह पे, इसलिए ये इसके समकक्ष नहीं आएगा। जम्मू कश्मीर भी ऊपर स्थित है, हिमाचल प्रदेश भी ऊपर स्थित है। तो सिक्किम के समकक्ष देखें तो सिक्किम के साथ केवल हिमाचल प्रदेश ही टच होता है, सॉरी राजस्थान ही इसके सामने आता है इसी देशांतर पे, इसी अक्षांश पे, इसलिए इसका उत्तर राजस्थान बिल्कुल सही होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है। उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार या झारखंड या आंध्र प्रदेश। तो मैं बता दूं आपको कि इसको जानने से पहले आप इस पॉइंट को नोट कर लें कि जो कर्क रेखा है वह भारत के 8 राज्यों से, भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरता है। उसके नाम इस प्रकार हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसका एक ट्रिक भी है, मित्र पर गमछा झार। क्या है ट्रिक इसका? मित्र पर गमछा झार। इससे आप कह सकते हैं मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश और झ से झारखंड और र से राजस्थान। तो ये आपके पूरे हो गए 8। ये अब ट्रिक हो गया 8 राज्यों के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूछा किस में से नहीं गुजरता है या किससे होकर गुजरता है, तो वह है झारखंड। पहले झारखंड बिहार का हिस्सा था, अब ये झारखंड अलग राज्य है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया हुआ है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। नीचे दिए कूट का उत्तर दीजिए। गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड या उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश नहीं है आपका। 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कितने भारतीय प्रदेशों से होकर रेखा गुजरती है। तो मैंने आपको अभी बताया कि यह कुल भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो हम जानते हैं कि मान लीजिए ये जो हमारा भारत है, ये मान लीजिए हमारा भारत है, तो इसको बीचों बीच से जो कर्क रेखा, कौन सी रेखा? कर्क रेखा डिवाइड करती है। और कर्क रेखा का जो अक्षांश है वह 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश है। 23.5 डिग्री इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है। अब आपको मैप यहाँ पे आपको आना बहुत जरूरी है, तभी आप इसका उत्तर दे पाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है। तो हम बता दें कि जब आप देखेंगे यहाँ पे त्रिपुरा, मिजोरम और झारखंड, ये जो 3 राज्य हैं वह कर्क रेखा के दक्षिण में। लेकिन जो मणिपुर है, ये जो भारत का पूर्वी हिस्सा है, मणिपुर यहाँ पे पड़ता है और कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। तो मणिपुर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे हम बात आ जाते हैं भारतीय मानक समय। तो जो भारतीय मानक समय याद रखिएगा वह है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। यह भारत का मानक समय है और यह जीएमटी ग्रीनविच मीडियम टाइम जो है उससे 5.5 घंटा आगे है। और ये जो जीएमटी है वह लंदन के एक वेधशाला है, वहाँ से खींचा गया है, जो 0 डिग्री देशांतर माना जाता है। वहाँ से जो भारत का मानक समय है वह 82.5 डिग्री आगे है। इस हिसाब से 5.5 घंटे उससे आगे है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय के 5 प्रातः होते हैं तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय होगा। चलिए मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिए आप इसको। देखिए ये मान लीजिए हमारा भारत है,
आपका अरुणाचल प्रदेश, जो अरुणाचल है यहाँ पे है, और गुजरात आपका यहाँ पे है। हम जानते हैं कि सूर्य हमेशा पूरब से होता है, तो सबसे पहले सूरज कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, और 2 घंटे बाद जो सूरज होता है वह किस स्थान पे होगा, इस स्थान पे होगा। यदि यहाँ 5 बजे होता है तो यहाँ से यहाँ की जो अक्षांशीय देशांतरी दूरी है वह लगभग 30 देशांतर का अंतर पड़ जाता है, और एक देशांतर बराबर 4 मिनट का समय होता है, तो 30 देशांतर बराबर 120 मिनट का समय होगा, तो 2 घंटे का अंतर हो जाएगा। यदि यहाँ 5 बजे हो रहा है तो यहाँ जो होगा वह 7 बजे होगा, तो लगभग ये 7 बजे होगा। और मैं आपको बता दूं कि यदि आपको ये समय कैसे निकालते हैं इसको देखना है तो आप जाइएगा हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे एक विश्व भूगोल का सेक्शन मिलेगा, उसमें आप जाके इसको देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से, अक्षांश देशांतर दोनों को और समय निकालने के को भी। आगे बढ़ते हैं। अब दिया हुआ है भारत का दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो मैं बता दूं जिसका उत्तर है वह कन्याकुमारी नहीं होगा, वह होगा इंदिरा पॉइंट, क्योंकि जो इंदिरा पॉइंट है वह भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। यदि वह क्वेश्चन होता कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या होगा, तब वह कन्याकुमारी होता, जो कि तमिलनाडु में है। लेकिन इंदिरा पॉइंट जो है वो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, तो उत्तर सी बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। ये दिया हुआ है यहाँ पे कि भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में कहाँ स्थित है, तो अभी मैंने आपको बताया कि जो भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु है वह भारत के अंडमान निकोबार में है। लेकिन यहाँ से आपसे प्रश्न ये पूछ लिया है कि वह किस जगह पे स्थित है, तो मैं आपको बता दूं कि यह ग्रेट निकोबार, ठीक है, अथवा बड़ा निकोबार इसको बोलते हैं, ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप में बहुत सारे द्वीप है, जिसमें बड़ा निकोबार में यह स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु क्या है, तो मैंने अभी आपको देशांतरी विस्तार बताया, तो वह 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी गुजरात है, क्योंकि जो गुजरात वाला हिस्सा है यहाँ पे सबसे पश्चिमी ये है, इधर से ये पूर्वी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे थोड़ा पॉइंट अब नोट कर लें, देख लें इसको कि भारत पूर्वी एवं उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत का सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिमी राज्य गुजरात है, उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर एवं दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। भारत के इतने बृहद क्षेत्रफल से 4 दूरस्थ बिंदु इस प्रकार हैं। सुदूर दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट है, यह ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप में स्थित है। यह भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। दूरस्थ उत्तरी बिंदु सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर है। और इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि दूरस्थ पश्चिमी बिंदु गौर माता या गुहार है, मोती गुजरात है, और वहीं पे सुदूर पूर्व स्थित बिंदु किविथु अरुणाचल प्रदेश है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने भारत के भूगोल के जो सामान्य परिचय हैं उसको पूरा कर लिया। अब आगे हम भारत के भौतिक स्वरूप के ऐसे ही क्वेश्चन लेके आएंगे, साथ ही साथ उसका व्याख्यात्मक वर्णन भी आपको मिलेगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो अपने उन सभी दोस्तों को शेयर करें जो इस बार इस विश्वविद्यालय के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही हमारे चैनल पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय संबंधित बहुत सारे डिटेल्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो आप चैनल जरूर विजिट करें। थैंक यू, जय हिंद।